हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नलेट। तो फाइनली आपका जो कैप राउंड 2 का शेड्यूल है वो सीईटी सेल के वेबसाइट के ऊपर डिक्लेयर हो चुका है। मतलब आपका कैप राउंड 2 कब स्टार्ट होगा, कब आपको प्रेफरेंसेस फिलअप करने हैं, उसके रूल्स क्या है, प्लस जो सीट मैट्रिक्स है, मतलब कैप राउंड 2 में कितने सीट्स अवेलेबल है, कौन से कॉलेजेस में, कौन से कैटेगरी के लिए, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे। ठीक है। सो ये नोटिस आप देख सकते हो जो कि 14 अगस्त को जो है वो डिक्लेयर की है सीईटी सेल ने। एंड ये नोटिस नंबर 12 है जिसमें कि आपका जो स्केड्यूल है वो प्रॉपरली दिया है। सो कैप राउंड 2 का जो प्रेफरेंस फिलिंग है, मतलब कॉलेजेस का नेम डालने का प्रोसेस, वो कब होगा, प्लस आपका सीट मैट्रिक्स कब आएगा, ये सब इसमें मेंशन किया है। सो यहाँ पे लिखा है कि द फर्स्ट कैप राउंड फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स जो है वो 14 अगस्त को जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो वो होने के बाद जो अथॉरिटी है उन्होंने डिसाइड किया है कि जो कैप राउंड 2 है वो कब होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सो जो रिमेनिंग सीट्स होंगे उसके लिए सेकेंड कैप राउंड जो है वो कंडक्ट किया जाने वाला है। तो बट वो कैप राउंड शुरू होने से पहले आपको पता है कि कैप राउंड 2 में कितने सीट्स अवेलेबल है, उसके लिए एक सीट मैट्रिक्स आता है। सीट मैट्रिक्स मतलब क्या, कि कौन से कॉलेज में कौन से कैटेगरी के लिए कितने सीट्स अवेलेबल है कैप राउंड 2 के। मतलब आपको पता होगा कि कैप राउंड 1 में थोड़े सीट्स भर गए होंगे, फिलअप हो गए होंगे, तो बचे हुए सीट्स कितने हैं, कौन से कॉलेज में कितने सीट्स बचे हैं, उसके लिए सीट मैट्रिक्स रिलीज किया जाएगा। ठीक है, वो आएगा आपका, कब आएगा आपका, 19 अगस्त को। ठीक है, 19 अगस्त को सीट मैट्रिक्स आएगा। एंड सेम डे 19 अगस्त को ही जो है वो आपका कैप राउंड स्टार्ट होगा। 19 अगस्त, 20 अगस्त एंड 21 अगस्त, 3 दिन का टाइम है। बट तीसरा जो दिन है वो रात तक नहीं है। 21 को आफ्टरनून 12 बजे तक, आफ्टरनून 12 बजे तक आपको जो है वो फॉर्म को, प्रेफरेंसेस को फिलअप करना है। ठीक है, आपका जो कैप राउंड होगा उसका जो चॉइसेस है, मतलब आपका जो प्रेफरेंसेस है, वो आपको 12 बजे तक वहाँ पे डालना है, 21 तारीख के 12 बजे तक। अगर लेट हुए तो एलिजिबल नहीं होंगे कैप राउंड 2 के लिए, एंड वो राउंड आपसे मिस हो जाएगा। ठीक है, तो सीट मैट्रिक्स 19 को आएगा। उसके अकॉर्डिंग जिन्होंने बेटरमेंट के लिए जा रहे हैं या फिर जो जिनको चॉइस नॉट अवेलेबल आया है, वो सभी को जो है वो 19 से 21 तक चॉइस वापस से नया फ्रेश भरना पड़ेगा। उसके बारे में भी बात करूंगा, कुछ कौन से इंस्ट्रक्शंस है, बट ये पहले मैं डेट सबको बता रहा हूँ। देन थर्ड है कि डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट, मतलब आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो चुका है कैप राउंड 2 में, वो आएगा 22 तारीख को, 22 अगस्त को आएगा। मतलब कैप राउंड होने के दूसरा दिन, 21 तारीख को कैप राउंड 2 होगा, 22 को वो मतलब डिक्लेयर किया जाएगा। कैप राउंड 2 होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कॉलेज का एडमिशन का भी प्रोसेस है, राइट। तो कैप राउंड 2 आपका मेन जो है वो खत्म हो जाएगा 29 अगस्त को, क्योंकि 22 तारीख तक आपको 21 तारीख तक प्रेफरेंसेस फिलअप करने हैं। उसके बाद जो कॉलेज मिला है वो आएगा 22 तारीख को, कि भाई मुझे कैप राउंड 2 में कौन सा कॉलेज मिला, कि कॉलेज ही नहीं मिला, चॉइस नॉट अवेलेबल आया है, तो वो आपको 22 तारीख को समझेगा। और 23 तारीख से लेके 29, मतलब 23 से लेके 23 से लेके 29 अगस्त तक आपको वहां जाके एडमिशन कंफर्म करना है, शाम 5:30 बजे तक। 27 तारीख को जो है वो एडमिशन नहीं होंगे, ऐसा मेंशन है, क्योंकि आपको पता है गणेश चतुर्थी है 27 को। सो उस दिन जो है वो एडमिशन्स नहीं होंगे, कॉलेज बंद रहेगा। ठीक है, तो 23 से लेके 29 तक है, 5:30 बजे तक आप कंसिडर कर सकते हो। तो उसी टाइम में जाके आपको जो फिजिकली जो है वो कॉलेज को ज्वाइन करना है, स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भरना है जिनको एडमिशन लेना है, प्लस सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, प्लस फी जो है वो आपको डीडी या फिर चेक से भरनी है। थोड़े स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम बेटरमेंट के लिए जा रहे हैं तो हमको डीडी या फिर चेक से पेमेंट करना होता है क्या। यस, 1,500 रुपये आपका डीडी से कट होगा। बाकी जो डीडी आपसे पेमेंट लेंगे, जो भी खर्चा लेंगे, क्योंकि आप कॉलेज को पूछ लेना कि मेरे अकाउंट से कट हो रहा है क्या, तो इसकी श्योरिटी लेना, क्योंकि ये आपके अकाउंट से कट नहीं होना चाहिए। ओके, सो जब आप बेटरमेंट के लिए जाओगे और वो डीडी के लिए पूछेंगे, तो उनसे बस ये कंफर्म करना कि 1,500 छोड़ के बाकी मेरा कोई पैसे कट होने वाले हैं क्या। ठीक है, मोस्टली नहीं होते, क्योंकि आप बेटरमेंट के लिए जाओगे तो उस कॉलेज में थोड़ी एडमिशन ले रहे हो, राइट। तो 1,500 प्रोसेसिंग फ़ी होती है एडमिशन की, वो छोड़ के अगर आप बाकी की फ़ी भर रहे हो तो कॉलेज से पूछ लेना कि मेरे अकाउंट से ये कट होगा कि बस आप डीडी ले रहे हो, क्योंकि कॉलेज वाले बस डीडी रखी मतलब लेके रखते हैं, पैसे कट नहीं होना चाहिए उस केस में। ओके, सो ये मैंने आपको जैसे बता दिया कि 19 तारीख को सीट मैट्रिक्स आएगा, देन आपका 19 से 21 तक कैप राउंड 2 का चॉइस फिलिंग करना होगा।
एंड 22 को कौन सा कॉलेज मिला है वो आएगा सिलेक्शन लिस्ट, एंड 23 से लेके 29 तक एडमिशन कंफर्म करना है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं देखो, कि सारे कैंडिडेट्स को जो है वो चॉइस फिलिंग करने से पहले सभी कॉलेजेस के फ़ी स्ट्रक्चर देखना है, फ़ी कितना है कॉलेज का, क्योंकि बाद में आप बोलते हो कि सर इतना फ़ी नहीं पे कर सकते हम, इतना पैसे नहीं है फ़ी पे करने के लिए, बहुत ज़्यादा फ़ी है, तो उस केस में आपको कॉलेजेस प्रॉपर ऐसे ही डालने हैं जो आप अफोर्ड कर सकते हो, जिसका फ़ी आप भर सकते हो। एंड क्या होता है देखो, अगर आपका कॉलेज का फ़ी ज़्यादा है ना, तो कॉलेज को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मैं इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहूँगा, तो उसके लिए प्रिंसिपल को लेटर लिखो कि मुझे इंस्टॉलमेंट में पे करना है, एंड कॉलेज वाले मोस्टली तुमको जो है वो अलाउ करेंगे, राइट। सो उस केस में आपको कॉलेज को पूछना है क्या इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है क्या ऑप्शन। ओके, ये मेरा ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, बट जो सीईटी ने उन्होंने डायरेक्टली बताया है कि फीस रेगुलेटिंग अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर जाओ, चेक करो कौन सा कॉलेज का क्या क्या फ़ी है बिफोर फिलिंग आपका चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस, राइट। सेकेंड, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो देख सकते हो, ऑल कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग इन कैप राउंड 2 आर रिक्वायर्ड टू फिल फ्रेश प्रेफरेंसेस चॉइसेस फॉर दिस राउंड। मतलब क्या कि कैप राउंड 2 के लिए नए प्रेफरेंसेस भरने होंगे। अब एक थोड़ा स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि सर मैंने पुराने वाले कैप राउंड 1 में जो डाला था वो सेम डाल सकता हूँ क्या मैं? यस, डाल सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो, उसमें एक्स्ट्रा कॉलेजेस डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है उसमें। बट कैप राउंड के लिए नया प्रेफरेंसेस भरना है। नया प्रेफरेंसेस का मतलब ये नहीं है कि पुराने वाले नहीं डाल सकते, पुराने वाले भी डाल सकते हो, पुराने के साथ नए एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हो, ऊपर नीचे भी कर सकते हो, मतलब प्रेफरेंस का सीक्वेंस, बट प्रेफरेंसेस भरने हैं, ठीक है। ये कॉमन डाउट होता है, मैंने क्लियर किया। सेकेंड, इफ कैंडिडेट डज नॉट फिल चॉइस प्रेफरेंसेस ही विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर राउंड 2। अगर कैंडिडेट कैप राउंड 2 के लिए प्रेफरेंसेस ही नहीं भरता, चॉइस ही नहीं, प्रेफरेंस फॉर्म ही नहीं भरता, मतलब जो कॉलेजेस डालने का जो प्रोसेस है ना उसको प्रेफरेंसेस बोलते हैं, वो कॉलेजेस के नेम ही नहीं डालता, ऐड प्रेफरेंसेस वगैरह, तो वो कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल ही नहीं होगा, राइट। सो यू शुड टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। देन थर्ड है आपका, चॉइस प्रेफरेंसेस सबमिटेड इन प्रीवियस राउंड विल बी नल एंड वॉइड एंड विल नॉट बी कंसिडर फॉर कैप राउंड 2 फॉर सीट अलॉटमेंट। मतलब कैप राउंड 1 में जो अपने कॉलेजेस डाले थे वही कॉलेजेस आपके डायरेक्टली कंसिडर नहीं होंगे, इसके लिए आपको नया प्रेफरेंस लिस्ट बनाना होगा, इसका ये मीनिंग है, राइट। मतलब लास्ट ईयर तक क्या था कि पहले राउंड में डाला था वही लिस्ट सेकेंड राउंड में कैरी फॉरवर्ड होता था, बट अब इससे नहीं, इस साल से ऐसा नहीं है, हर राउंड के लिए आपको नया प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। अब नया प्रेफरेंस का मतलब ये नहीं है कि पुराना वाला कॉलेजेस आप नहीं डाल सकते, पुराना वाला जो कैप राउंड 1 में जो डाला है ना वो कॉलेजेस भी आप डाल सकते हो, ठीक है, और एक्स्ट्रा कॉलेजेस उसके साथ ऐड करने हैं तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। जिनको चॉइस नॉट अवेलेबल आया है ना उनको मैं एक इंस्ट्रक्शन दूंगा कि जितने ज़्यादा कॉलेजेस हो सकते हैं उतने ज़्यादा कॉलेज डालो, अदरवाइज इस बार भी एडमिशन नहीं होगा। और सेकेंड राउंड में सभी का एडमिशन मैक्सिमम होना चाहिए, अदरवाइज थर्ड राउंड में सीट्स ही नहीं होंगे। तो दिमाग से प्रॉपर चॉइसेस जो है वो एंटर करना, क्योंकि बाद में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो दिक्कत होगा, क्योंकि सभी का एडमिशन हो गया होगा, कॉलेज स्टार्ट हो गया होगा और आप वैसे ही बैठोगे, ठीक है। तो जिनको चॉइस नॉट अवेलेबल आया है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक ही कॉलेज के पीछे पड़े हो तो वो छोड़ दो, क्योंकि वो कॉलेज के पीछे पड़ने के बाद आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगा, एंड बाद में पछताओगे कि कौन सा तो कॉलेज दे दो प्लीज़, एडमिशन दे दो, ऐसा करोगे, ठीक है। तो उस केस में आपको सारे कॉलेजेस जितने हो सकते हैं वो सारे कॉलेजेस डालने हैं, ओके। देन कैंडिडेट who have been allotted a seat in cap round 2 or any subsequent cap round and wish to seek betterment must report the college। वही है कि जिनको बेटरमेंट कैप राउंड 2 में भी बेटरमेंट करना है उनको जो है वो कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा, वो कॉलेज को रिपोर्ट करना है, एंड उसके बाद एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। मतलब वो एक फॉर्म देता है देखो, ज्वाइंट देन रिटेंशन एंड कैंसलेशन, तो उसमें आपका स्टेटस ज्वाइंट होना चाहिए, ज्वाइंट में यस होना चाहिए, रिटेंशन में नो होना चाहिए अगर आप बेटरमेंट के लिए जा रहे हो तो, ठीक है। सो बेटरमेंट वालों कॉलेज जाके विजिट करना है और कॉलेज वाले जो फॉर्मेलिटी बताता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको फॉलो करना है, राइट। देन फिफ्थ पॉइंट है कि फिफ्थ पॉइंट है आपका, कैंडिडेट हु वांट टू बेटरमेंट एंड शुड नॉट फिल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म। मतलब यही है कि जिन कैंडिडेट को बेटरमेंट के लिए जाना है, जिनको लगता है कि मुझे दूसरा कॉलेज चाहिए, तो उनको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म बिल्कुल नहीं भरना है, ओके। एंड थर्ड है, इफ़ एनी कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद द अलॉटमेंट, मतलब जिस कॉलेज, जो स्टूडेंट को जो कौन सा कॉलेज चाहिए था वो मिल चुका है, वो सेटिस्फाइड है, तो उसको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म को फिलअप करना है। ये तो मैंने पहले ही बताया था, आपको पता भी होगा, ठीक है। उसके बाद 7 का है कि इफ़ कैंडिडेट फेल्स टू रिपोर्ट एंड ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम,
अगर आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करते फिजिकली जाके, तो आप जो है वो डायरेक्टली नॉट एलिजिबल होंगे फॉर एनी ऑफ फर्दर राउंड। बस कैप राउंड 2 के लिए नहीं, ऑल राउंड्स के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो कॉलेज जाके आपको विजिट करना ही है एंड जो भी प्रोसेस फॉलो करना है वहाँ पे जो बताता है वो सारा फॉलो करना ही है। अब यहाँ पे उस केस में जो कैंडिडेट्स है वो बस इंस्टीट्यूट लेवल के राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। अब आपको पता होगा इंस्टीट्यूट लेवल के राउंड में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम मतलब क्या कि वो बेसिकली मैनेजमेंट कोटा का एडमिशन कंसिडर किया जाता है। तो कैप राउंड से ही एडमिशन कंफर्म करना आपका, ठीक है। उसके बाद आता है 8 पॉइंट, इफ़ कैंडिडेट fails to report and join allotted college within the prescribed time period, they will not be eligible for any further round। ये मैंने बता दिया कि कैप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, बट बाकी जो इंस्टीट्यूट लेवल के राउंड है उसके लिए आप हो सकते हो। बट आपको पता है स्कॉलरशिप अगर आपको चाहिए कोई भी, तो आपका एडमिशन कैप राउंड थ्रू होना चाहिए, नॉट फ्रॉम इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, ठीक है। सो यस, बाकी इंस्ट्रक्शंस के लिए मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो इसी अमेजिंग कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।